नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तो उसी की बदले की कार्यवाही करते हुए भारत के द्वारा 12 मिराज 2000 विमान के द्वारा जो पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी कैंप थे उनको तबाह कर दिया गया था, जिससे कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। और उसी की जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के द्वारा जो अभी मतलब कि 27 फरवरी को सुबह से दो विमान लॉक कारगिल मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे आकर भारत की सीमा में घुस आए थे, जिनको भारतीय जवानों के द्वारा विमानों के भी द्वारा खदेड़ा गया। तो उसी कार्यवाही में मतलब खदेड़ने के समय ऐसा कहा जा रहा है कि दो विमान जो मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें से कि एक विमान पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिर गया और दूसरा विमान यहाँ पर भारत की सीमा पर मतलब कि क्रैश हो गया है। तो ऐसा मतलब कि सुनने में आया है, पर इसकी अभी कोई भी मतलब कि भारत के द्वारा या कोई भी सरकार के द्वारा ऑफिशियल मतलब की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो उसमें जो मतलब कि जो पाकिस्तान की सीमा में जो मतलब कि विमान गिरा था, उसमें से उसके पायलट को मतलब कि पाकिस्तान के द्वारा मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं आप लोगों को उसी के बारे में आज वीडियो बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक विनती है कि आप सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। क्योंकि और तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि इंडिया डिमांड्स इमीडिएट सेफ रिटर्न ऑफ एयर फोर्स पायलट कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे कि भारत जल्दी और मतलब कि मांग रहा है रिहाई, जो कि एयरफोर्स पायलट है जिनको पाकिस्तान के द्वारा किडनैप कर लिया गया है या पकड़ा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब मतलब कि जब 27 फरवरी की सुबह जब दो पाकिस्तानी विमान भारत में घुस रहे थे, तो उसी समय उनको खदेड़ने के लिए भारतीय विमान निकले थे, जिस वजह से वो उनकी मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और उनमें से एक मतलब कि एक विमान पाकिस्तान की सीमा पर गिर गया, जिससे कि उसमें उसमें मतलब कि पायलट को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा मतलब कि पकड़ा गया है। तो उसी मैं आपको उसी बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि वन पाकिस्तान एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट वाज शॉट डाउन बाय MiG-21 मिशन। तो मतलब कि जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें क्या है कि पाकिस्तानी के एक विमान को भी मतलब कि गिरा दिया गया था, गिरा दिया गया था। और उसी के साथ साथ एक जो MiG-21 है वो भी अपना मतलब कि भारत का वो मतलब कि क्रैश हो गया। ये मतलब कि सरकार के द्वारा बताया गया है कि ये बड़ी ही दुर्भाग्यवश घटना है, जिसमें कि हमारा भी एक विमान मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसमें कि पायलटों की मौत हो गई। तो जैसा कि मैं इसकी कुछ स्टोरी मतलब कि हाईलाइट बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स MiG-21 शॉट डाउन पाकिस्तान F-16 गवर्नमेंट, मतलब कि जो इंडियन का जो MiG-21 था उसके द्वारा जो पाकिस्तान का F-6 विमान था और F-16 विमान था उसको मतलब कि शॉट डाउन गिरा दिया गया है, ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब कि इमरान खान है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों के बीच में मतलब कि बातचीत होनी चाहिए, और उनके द्वारा ऐसा कहा गया है इस संबंध में। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जो मतलब कि जो पाकिस्तानी विमान थे वो जो मिलिट्री मतलब कि यहाँ पर जो मिलिट्री वो है ट्रेनिंग कैंप, वहाँ पर टारगेट करने के लिए भारत में घुसे थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज सुबह मतलब कि इसकी मतलब कि बता दिया है कि जो जो दोनों मतलब कि जो पाकिस्तान के जो भी आए थे विमान आए थे उन और भारत के बीच में जो दोनों साइड से जो लगातार मतलब कि वो मतलब कि युद्ध चल रहा था, तो उसी के समय ये मतलब कि ये दुर्घटना हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब कि ये हुआ है, ये मतलब कि 1971 के बाद पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो मतलब कि जो मतलब कि भारत सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है कि एक बड़ी ही मतलब कि बहुत ही घिनौनी हरकत है पाकिस्तान के द्वारा, और ये पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही घिनौना हमला किया गया है। और इसके बाद बताया गया है कि उन्होंने बताया है कि यह हमला केवल जो भारत में जो मिलिट्री कैंप थे वहाँ पर उनको नष्ट करने के लिए, जवाबी कार्यवाही के लिए किया गया है। और यह इसलिए किया गया था क्योंकि भारत के द्वारा भी जो मतलब कि जो वहाँ पर आतंकवादी कैंप थे बालाकोट में पाकिस्तान में, उनको ध्वस्त कर दिया गया था। तो उसी की जवाबी कार्रवाई के लिए इन्होंने मिलिट्री कैंप को टारगेट किया था। और इसके अलावा बता दूं कि जो अभी मतलब कि कहा जा रहा है कि जो मतलब कि जो एक मतलब कि जो विंग कैप्टन है उनको वो पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है या पकड़ा गया है। तो वो
मतलब कि उनके साथ कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक जिनेवा कन्वेंशन है, मतलब कि एक संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें कि किसी भी देश के मतलब कि किसी भी देश के सैनिक को 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और उनको जितनी भी चिकित्सा मतलब कि चाहिए पड़ती है वो उनको देनी पड़ती है, और उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाई जाती है। तो ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके जो मतलब कि जो पायलट है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। और उन्होंने उनको मतलब कि एडवाइस भी दे दी है पाकिस्तान वालों को, मतलब सलाह मतलब कि उनको वो दिया है कि आप इस प्रकार से कोई भी हरकत ना करें, उनको हानि ना पहुंचाएं, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और इसके अलावा बता दूं कि जो पाकिस्तान था उसके द्वारा पहले कहा गया था कि 2 इंडियन पायलट हैं जिनको मतलब कि पकड़ा गया है, पर बाद में उन्होंने इसको सुधार किया और कहा कि केवल एक ही पायलट है जो कि हमारी कस्टडी में है, और उसे अच्छे से मतलब कि उसके साथ जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, और मतलब कि जो नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको मतलब कि उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ कोई भी हानि वाला काम नहीं किया जा रहा है। और मतलब कि ऐसा भी है, कई प्रकार की ऐसी वीडियो भी सर्कुलेट हुई हैं पाकिस्तान के द्वारा, जिनमें कि उनको मतलब कि जो पायलट है इंडियन पायलट, उनको उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और वो घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, और उनके हाथ भी पीछे पीठ की तरफ बांधे गए हैं, जो कि इस नियम का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसा भी वीडियो सोशल मीडिया पर बताई गई हैं। और इसके अलावा बता दूं कि जो मतलब कि जिस प्रकार की वीडियो आई हैं उनसे तो साफ जाहिर होता है कि जो मतलब कि संधि का उल्लंघन किया जा रहा है। और इसके अलावा बता दूं कि उसके बाद कुछ समय बाद फिर एक और वीडियो आई थी जिसमें कि बताया जा रहा था कि वो उनको सुरक्षित रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो बालाकोट में जो हमला हुआ था भारत के द्वारा, जिसमें कि मिराज 2000 जो विमान थे 12 उनके द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कि जितने भी आतंकवादी कैंप थे उनको तबाह कर दिया गया था। उसी के बाद यह घटना हुई है जिसमें कि 2 पाकिस्तानी विमान भारत की सीमा के अंदर आए थे और जिनको खदेड़ने के वक्त ये हादसा हो गया। और मैंने आपको बता दिया है कि जो मतलब कि ये जो मतलब कि इसमें खदेड़ते वक्त ये हादसा हो गया है। और पाकिस्तान के द्वारा ऐसी मतलब कि प्रेस वार्ता में ऐसा मतलब कि कहा गया है कि हमारा कोई बदला लेने का इरादा नहीं था, ये केवल एक मतलब कि एक प्रकार से एक अपनी ताकत दिखाने की बात हुई थी। मतलब कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं बदला ले रहा हूँ, या मेरा इसमें कोई भी जनहानि का इरादा नहीं था। वो केवल मैंने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ही बताया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा कर भी सकते हैं और हम भी एक्शन ले सकते हैं। और इस प्रकार से उनका पाकिस्तान के द्वारा ऐसा मतलब कि उनके बयान आए हैं। और इसके अलावा बता दूं कि जो सरकार है वो भी जो मतलब कि जो आए थे F-16 एयरक्राफ्ट आया था उसको वो भी मार गिराया था सरकार, मतलब कि जो मतलब कि इंडियन आर्मी थी उसके द्वारा गिराया गया था। और उसी वक्त जो मिग विसन मतलब कि एक एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया है, और जो कि पाकिस्तान की सीमा में गिर गया था। तो उसी के पायलट को पाकिस्तान सरकार के द्वारा आर्मी के द्वारा पकड़ा गया है। और जो मतलब कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने टेलीविज़न पर मतलब कि कहा है कि हमें इस टॉपिक पर अच्छे से वार्ता करनी चाहिए और शांतिपूर्वक इस चीज़ पर चर्चा करनी चाहिए। हमारा कोई भी इरादा नहीं है, हम भी शांति चाहते हैं और हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और हम भी मतलब कि शांतिपूर्वक इसकी बातचीत हो, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और इस पर मतलब कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि किसी प्रकार की जनहानि हो। कि उनके द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि हम केवल अपनी क्षमता दिखाना चाहते थे और हमारा कोई भी जनहानि का इरादा नहीं था। और इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हमें अपनी वार्ता को मतलब कि बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उसे ही मतलब कि प्रमुखता देनी चाहिए। और इसके अलावा बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपने जो मतलब कि मिलिट्री के जो प्रमुख हैं और नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की है, और इसके साथ साथ ही इंटेलिजेंस ऑफिसर मतलब कि इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ भी एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। और उन्होंने अपने घर पर भी जो मिलिट्री के चीफ हैं उनको फिर से बुलाया था डिस्कशन के लिए। तो इस पर बातचीत चल रही है और जल्द ही कुछ नया डिसीजन लिया जाएगा, ताकि जो मतलब कि भारत के जो विंग कमांडर हैं उनको वापस सुरक्षित भारत लाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो मतलब कि जब भारतीय विमान के द्वारा जब पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को तबाह किया गया था, उसके बाद से लगातार अलर्ट जारी है और सब जगह मतलब कि चौकसी प्रबंध हो गए हैं। और जगह जगह पर भी वायु यात्रा को मतलब कि जो यात्री मतलब कि एरोप्लेन वगैरह पर रोक लगा दी है। और ये सब उसी घटना के बाद हुआ है।
तो मैं आपको बता दूं, तो आज की मेरी ये थी वीडियो। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।